नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और आपको बता दें, गुपकार गैंगियों की खैर नहीं, जी हाँ, दूर दूर तक नहीं टिक पाए भारतीय जनता पार्टी के सामने बीजेपी की प्रचंड जीत। महबूबा और फारूक की बोलती बंद हो गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल तिब्बत के समर्थन में अमेरिका ने पास किया नया कानून। तिब्बत की स्वायत्तता से चीन को कोई अधिकार नहीं है। वह तिब्बत में दलाई लामा चुनने का चीन को अधिकार नहीं है। तिब्बत को एक अलग देश के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा कानून पास किया है तिब्बत को लेकर चीन के खिलाफ। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बढ़ सकती है टकराव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन को बड़ा और करारा झटका लगा। भारत में निवेश के लिए अप्रैल से अब तक चीन से 12,000 करोड़ रुपए के 120 से 130 एफडीआई प्रस्ताव आए हैं। जी हाँ, अब चाइना छोड़कर भारत आ रही हैं लगातार कंपनियां। कोरोना काल में 130 एफडीआई का प्रस्ताव मिला, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं मनोज मुकुंद नरवणे। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना आपको बेहद जरूरी है। जहां पुतिन ने बनाया ऐसा कानून कि अब पद से हटने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति पर नहीं दर्ज होगा कोई मुकदमा, ना होगी गिरफ्तारी। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें विस्तार से बताएंगे। जम्मू कश्मीर अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश के नेटवर्क के भंडाफोड़, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, तो वो भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ एक बड़ा ऐलान किया। वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर, जनवरी से शुरू हो जाएगा वैक्सीन यानी टीकाकरण, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, और अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी। 370 को खारिज किया जम्मू कश्मीर की जनता ने, और गुपकार गैंग को मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया। महबूबा और फारूक मुंह दिखाने लायक नहीं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए किसी भी तरीके के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आ गए हैं, जिसमें गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना दबदबा बना दिया है। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है। इसके साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, यानी अब 74 सीटें बीजेपी पा चुकी है। आपको बता दें, गुपकार गठबंधन को 112 सीटें मिली है। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत 7 दल शामिल थे, यानी 7 पार्टियों को मिलाकर 112 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को ही अकेले अपने दम पे 74 सीटें मिली हैं। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बन के उभरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी का हाल बेहाल हो चुका है। अब हम आपको पार्टी वाइज बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली हैं। सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को ही मिली है। जी हाँ, 4,87,000 करीब वोट बीजेपी को मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2,82,000 वोट मिले हैं, जबकि उनको 67 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट यानी निर्दलियों की बात करें तो 49 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। 1,71,000 वोट पीडीपी के खाते में महज 55,000 लोग समर्थन में आए हैं, जबकि 27 सीटें उनको मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 26 सीटें गई हैं, जबकि उनको 1,39,000 वोट मिले हैं। इस बीच आपको बता दें, ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये पार्टियां हैं। इसके साथ ही 7 पार्टियों का गुपकार गैंग महज 112 सीटें, लेकिन जबकि अकेले अपने दम पे बीजेपी 74, तो ये खारिज कर दिया है उन लोगों को। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, तिब्बत ने अमेरिका ने तिब्बत के समर्थन में पास किया एक नया कानून। दलाई लामा चुनने में चीन की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी, किया कड़ा विरोध। जी हाँ, एक अलग राष्ट्र के तौर पर तिब्बत को बताया।
एलएसी पे भारत से चल रहे टकराव के बीच अमेरिका ने तिब्बत में दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया में चीनी सरकार की दखलंदाजी का कड़ा विरोध किया है। तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के समर्थन में अमेरिकी संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया है। नए कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल जब बौद्ध धर्म का पालन भारत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया जैसे देशों में भी किया जाता है, तो फिलहाल चीन की कम्युनिस्ट सरकार को ही क्यों धार्मिक गुरु यानी दलाई लामा के चुनने की प्रतिक्रिया में टांग अड़ाती है। सोमवार देर रात अमेरिकी संसद ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को पारित कर दिया है। इस बिल के तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का समर्थन किया गया है। इसके साथ ही तिब्बत से एनजीओ आदि को फंडिंग देने का जोर दिया गया है। नए अमेरिका कानून से दलाई लामा समर्थित लोकतांत्रिक सरकार को पूरी तरीके से मंजूरी देते हुए तिब्बत से जुड़े मुद्दों पे चीनी सरकार को बातचीत करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर चीन पे प्रतिबंधियां लगाने पर तक के लिए भी नए कानून में कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के, इसके साथ ही बड़ी खबर झटका लगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत में निवेश के लिए चाइना से 12,000 करोड़ रुपए की एफडीआई, भारत 130 एफडीआई का प्रस्ताव मिल चुका है। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार को अप्रैल से अब तक चीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 120 से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रस्ताव मिले हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के लिए के बाद भी किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था। इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के एफडीआई प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता थी और सूत्रों ने कहा कि फिलहाल इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावकों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियां के हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है निकल के। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल सीमा पर जारी तनाव के बीच लेह पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जी हाँ, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की एक दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे हैं। इस बीच आपको बता दें कि चीन से सटे सीमा पे अग्रिम मोर्चों का दौरा करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मनोज मुकुंद नरवणे का अग्रिम मोर्चे पर दौरा करना ये चीन और पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। अलर्ट है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, चीन को एक और बड़ा झटका, 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा हुआवे कंपनी को। स्वीडन की चीन की हुआवे कंपनी को झटका, अपना नेटवर्क तैयार करेगा देश। जी हाँ, 5G नेटवर्क जरिए दुनिया के टेलीकॉम सेक्टर में दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटे चीन को एक और बड़ा झटका लग गया है। स्वीडन ने साफ कर दिया है कि वो चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। स्वीडन के मुताबिक उनके पास ज़रूरी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लिहाजा वो 5G नेटवर्क खुद तैयार करेंगे। स्वीडन के पहले ब्रिटेन, कनाडा और ब्राज़ील हुआवे को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर चुके हैं। भारत ने ब्राज़ील और यूरोपीय देशों से साफ कहा था कि फिलहाल चीन को किसी भी कीमत पर 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। आपको बता दें कि भारत में 5G को लेकर अंबानी ने पहले ही 2021 छमाही में ही लाने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, बचा खुचा देश जो चंद गरीब देश हैं उन्हीं के दम पर 5G लाना चाह रहा है चीन। यानी बड़े और संपन्न देशों ने बड़ा झटका दे दिया है चीन को। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, ट्रम्प ने चीन और रूस की 103 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध सैन्य संबंधों के शक की वजह से। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को कथित सैन्य संबंधों के साथ चीनी और रूसी कंपनियों की एक सूची प्रकाशित की है जो अमेरिकी वस्तु और टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला को खरीदने से प्रतिबंधित करती है। पिछले महीने रॉयटर्स ने पहली बार सूचना दी थी कि अमेरिकी वाणिज्यिक विभाग ने उन कंपनियों की सूची तैयार की है जो चीनी या रूस की सेना से जुड़े हुए हैं। इस सूची में कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, कोलारोड की एरी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सास स्थित TTI इंक शामिल नहीं है। हालांकि शंघाई एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोमैक विमानों को डिज़ाइन करता है और शंघाई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कोमैक प्लेन बनाती है वो इस सूची में है और वो अंतिम सूची में 103 संस्थाओं का नाम है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल पुतिन ने बनाया ऐसा कानून, पद से हटने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति पर दर्ज नहीं होगा कोई मुकदमा, ना होगी गिरफ्तारी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक ऐसा कानून को पारित कर दिया है जिसमें वह कानून के ऊपर हो जाएंगे। ये बिल देश के राष्ट्रपतियों के पद से हटने के बाद भी आजीवन आपराधिक मामलों से बचाएगा। नए कानून के तहत रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ ही उनके परिवार के लोग भी पुलिस की जांच और पूछताछ के दायरे में नहीं रहेंगे। कानून के जरिए अब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो शख्स आजीवन सीनेटर रहेगा और उसे हर तरीके के आपराधिक मामले में प्रतिरक्षा हासिल होगी। नया कानून पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों से पुलिस से जांचकर्ताओं की पूछताछ, तलाशी या गिरफ्तारी सब में छूट देता है। ये कानून इसी साल गर्मियों में जनमत संग्रह के बाद हुए संविधान संशोधन के हिस्से हैं, जिसके तहत पुतिन 2036 तक देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस कानून से पहले पूर्व राष्ट्रपतियों को उन आपराधिक मामलों से छूट थी जो उन कार्यालयों के दौरान दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि पुतिन साल 2000 से ही रूस की सत्ता पे काबिज हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के नेटवर्क का भंडाफोड़। जी हाँ, अवंतीपोरा पुलिस ने भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के त्राल इलाके और संगम क्षेत्र में ग्रेनेड हमलों की घटनाओं में शामिल जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी संगठन के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। गिरफ्तार आतंकियों के मददगार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों और ग्रेनेड हमले करने में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि फिलहाल इस ऑपरेशन को अवंतीपोरा पुलिस सेना की 42 RF के सीआरपीएफ की 180 बटालियन ने अंजाम दिया है, जिनमें आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं और इनके गैंग का भंडाफोड़ कर दिया गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान में महंगाई की मार, 30 रुपए में मिल रहा एक अंडा, अदरक, चीनी, गेहूं के भी रिकॉर्ड तोड़ दाम। जी हाँ, दरअसल महंगाई से पाकिस्तान में कोहरा मच गया है। सब्जियों और दालों सहित अंडे की कीमतों में भी आग लगी हुई है, जिससे आम जनता परेशान हो उठी है। पड़ोसी मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपये हो चुकी है। 1 किलो चीनी की कीमत 105 रुपये पहुंच गई है। 1 किलो गेहूं 60 रुपये पार कर गया, जबकि 1 किलो अदरक की कीमत 1000 रुपये है। तो दोस्तों, टमाटर से लेकर प्याज तक, सब्जियों से लेकर दाल तक सब कुछ महंगी हो चुकी है। तो इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब विरोध होना शुरू हुआ तो फिर इमरान खान ने मोदी का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों को ये बताते फिर रहे हैं कि भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए हमें एक रहना चाहिए। यानी अपने विरोध को दबाने के लिए मोदी का नाम ले लेकर उन पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी अधिकारियों पर नए वीजा प्रतिबंध लगा दिए। जी हाँ, दरअसल चीनी अधिकारियों पर अमेरिका की नई वीजा पाबंदियों की घोषणा करने के बाद चीन ने पलटवार करते हुए मंगलवार को अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तिब्बत पर कांग्रेस से मंजूर कानून पर दस्तखत नहीं करने की भी अपील की है। हालांकि चीन ने ये नहीं बताया कि किन किन और कितने लोगों पर इसका असर होगा। चीन के वीजा संबंधी इस कदम से पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने सोमवार को घोषणा भी की थी। अमेरिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जिनकी नीतियों और कार्यक्रमों का लक्ष्य धार्मिक समूहों, जातीय अल्पसंख्यकों, असंतुष्टों और अन्य का दमन करना है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चीन ने भी अमेरिका पर प्रतिक्रिया जाहिर की। हम चलते हैं, अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जो बाइडेन ने गौतम राघवन को दी अहम जिम्मेदारी, विनय रेड्डी को बनाया भाषण लेखक। जी हाँ, भारतवंशियों का दबदबा अमेरिकी कैबिनेट में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को गौतम राघवन और विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ स्टाफ की अतिरिक्त सदस्य नियुक्त कर दिया है। गौतम राघवन को राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के उपनिदेशक और विनय रेड्डी को अपने भाषण लेखक के पद पर नियुक्त किया है। राघवन पूर्व में व्हाइट हाउस में सेवा दे चुके हैं। रेड्डी और राघवन के साथ बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस के लिए अन्य 4 वरिष्ठ को भी तैनात किया। तो दोस्तों, भारतवंशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमित शाह 26 को करेंगे असम का दौरा। कई विपक्षी भाजपा विधायक भाजपा में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान कई विपक्षी विधायक नेता भाजपा का दामन थाम सकेंगे। बंगाल की तरह ही असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा उपाध्यक्ष व असम के प्रभारी बैजयंत पांडा ने बताया है कि शाह के दौरे से पहले वो 23 दिसंबर को असम पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरे से एक दिन पहले 25 दिसंबर को भाजपा सुशासन दिवस मनाएगी और असम में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, असम में आपको बता दें, अगले साल
पश्चिम बंगाल के दौरान चुनाव वहाँ पर भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर भी तैयारियाँ तेज़ पे जारी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव नतीजों से गदगद भाजपा, रविशंकर बोले घाटी में खिल गया कमल, जल्द ही बनेगा पूर्ण राज्य। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हालांकि डीडीसी चुनाव में भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पार्टी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फिलहाल घाटी में कमल खिल गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र की आशा की जीत है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के भविष्य की सोच की जीत है। गुपकार गठबंधन पर हमला बोलते हुए रविशंकर ने कहा कि गुपकार कमजोर दलों का गठबंधन डीडीसी चुनाव में भाजपा को 4,87,364 वोट हासिल हुए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घाटी में कमल खिल गया है और आने वाले समय में घाटी में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होने वाला है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कृषि कानूनों के बीच कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसकी जानकारी भी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें मंदिर निर्माण के लिए राहुल गांधी से भी चंदा मांगेंगे, चंपत राय का बड़ा ऐलान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा है कि देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए चंदे का काम शुरू हो चुका है। इसलिए हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर घर में हम चंदा मांगेंगे। इसके लिए पहले यूपी से शुरू होगा और 12 करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया जाएगा। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर काशी प्रांत के प्रयागराज, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, अमेठी, कौशाम्बी व सुल्तानपुर के 16,000 गाँवों से संपर्क किया जाएगा। इन गाँवों की कुल आबादी 50 लाख है। ऐसे ही देश के 5 लाख गाँवों में 12 करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल अमित शाह के शांति निकेतन जाने के अपने अपने सियासी मतलब निकाल रही बीजेपी और टीएमसी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए। ममता बनर्जी की हड़कंप मच गया है टीएमसी में। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते से 11 लाख रुपए दिए राम मंदिर निर्माण में। शिवसेना ने दिए 1 करोड़, आपने दिया कितना ये भी बताएं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब चंदा आने लगा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने खाते से 11 लाख रुपए का चंदा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि फिलहाल कथावाचक मोरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि आईपीएस अफसर रहे किशोर कुणाल ने 2 करोड़ रुपए का और शिवसेना मुंबई ने 1 करोड़ रुपए की मंदिर के लिए बतौर सहयोग राशि भेजी है। मंदिर के लिए 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन बने हैं। इस पर राम मंदिर का चित्र भी बना है। महासचिव ने बताया है कि फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि हर घर में ये चित्र पहुंचे। चंदे के लिए सरकार में बैठे लोग व्यक्तिगत तौर पर आगे आ सकते हैं, लेकिन सरकारी मदद किसी भी प्रकार से नहीं ली जाएगी। 1000 से अधिक चंदा देने वालों को रसीद भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, दीदी के पाले में फिर से कैबिनेट बैठक से नदारद रहे राजीव बनर्जी समेत बंगाल के 4 मंत्री। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी नेतृत्व से खिन्न होकर कई वरिष्ठ नेताओं ने टीएमसी से नाता तोड़। इस बीच ऐसा लग रहा है कि ममता की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक से 4 चेहरे नदारद रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहीं ये नेता विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी बदलने का इरादा तो नहीं किए हुए हैं। वहीं टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने आशंकाओं पर विराम लगाते हुए कहा है कि चारों नेताओं में से 3 ने बैठक में शामिल होने को लेकर वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो दोस्तों 4 के 4 मंत्रियों का गायब होना ये बंगाल में एक बार फिर से फूट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। नए प्रतिबंध, जी हाँ, इस साल नहीं मनेगा नए साल का जश्न, कई राज्यों ने सेलिब्रेशन पे लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें फिलहाल जहां एक तरफ प्रतिदिन भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही, वहीं ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन जो कि नियंत्रण के बाहर दिखाई दे रहे हैं के कारण लगातार संकट का भय बना हुआ है। एहतियात नए कोविड-19 के में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन जो कि नियंत्रण के बाहर दिखाई दे रहे हैं, इसमें फैलाव से यूके से आने वाली सभी हवाई उड़ानें 31 दिसंबर तक प्रतिबंध है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नए साल में कुछ कोरोना नए तरीके का न फैल जाए, इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खास करके महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में, लगभग 14 के राज्य में नए साल में जश्न पे प्रतिबंध लगा दिया। नाइट कर्फ्यू, कर्नाटका में भी ये माहौल बन गया, तो नाइट कर्फ्यू जैसा हालात बन गया। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आज देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है किसान दिवस के मौके पर देश भर में। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जय जवान जय किसान लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।